जैसा कि हम पिछले लेक्चर में अपने देख चुके हैं कृषि क्रांति एवं जनरल एग्रीकल्चर के बारे में, उसी पर आधारित हम आज देखेंगे इंटरनेशनल एयर्स, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे इंटर्नशिप एग्जाम के लिए। जैसे जो इंटरनेशनल एयर यानी 3 सप्ताह या वर्ष, इसका जो संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। कि 3 ब्रांच मिलकर करती है। नंबर 1 यूनेस्को, दूसरी यूनिसेफ, दूसरा तीसरा FAO यानी खाद्य कृषि संगठन रोम 1945। इसकी स्थापना रोम में हुई या रोम में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ईयर्स और इंटरनेशनल ईयर्स के बारे में जानेंगे। तो हम पहले 2003 से, क्योंकि मनाए जाते हैं, तो ये 2003 से और आज तक जो ईयर्स हमारा चल रहा है उस हिसाब से देखेंगे। तो सन 2003 में जो हमारा ईयर्स था इंटरनेशनल फ्रेश वाटर ईयर्स, यानी शुद्ध यानी ताज़ा जल, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ताज़ा जल दिवस। और उसके बाद सन 2004 यानी इसका फिर से देखेंगे, जैसे चावल यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल दिवस, जो हमारा सन 2004 को घोषित किया गया। इसमें और जो 2005 है हमारा, मतलब 5 से पार्थेनियम यानी इंटरनेशनल पार्थेनियम ईयर्स। पार्थेनियम को हिंदी में हम गाजर घास कहते हैं। और इसी वर्ष माइक्रो क्रेडिट की भी ईयर्स घोषित किया गया। और नंबर 2006 में इंटरनेशनल ईयर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीय वर्ष। इसमें जो हमारा होता है, मतलब इस ईयर्स को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसमें जो ईयर्स के अंतर्गत होता है, हम उससे संबंधित और उसको संरक्षित करने एवं विलुप्त हो रही प्रजातियों को खोज के बारे में जानकारी देते हैं। 2007 यानी 7 से याद रखेंगे, 7 यानी अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। और 2008 यानी इंटरनेशनल पटेटो डे ईयर्स। फिर 2009 यानी नेचुरल फाइबर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा दिवस मनाते हैं। और सन 2010 यानी बायोडायवर्सिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और सन 2011 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस सन 2011 को घोषित किया गया। और सन 2012 कोऑपरेटिव फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, कोऑपरेटिव यानी सन 2012 को कोऑपरेटिव यानी सहकारिता, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता ईयर्स एवं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फल एवं सब्जी ईयर्स घोषित किया गया। और 2013 यानी वाटर कोऑपरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया गया। और 2004 यानी फैमिली फार्मिंग यानी पारिवारिक खेती यानी अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक खेती वर्ष मनाया गया। सन 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया गया। और सन 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पल्सेस यानी दलहन वर्ष मनाया गया। और 2017 में कॉन्टिन्यूजन टूरिज्म यानी अंतर्राष्ट्रीय सतत पर्यटन मनाया गया। और 2018 में नेशनल मिलेट्स यानी राष्ट्रीय मिलेट्स को हम बाजरा भी कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर्स मनाया गया। और 2019 में इंडिजीनियस लैंग्वेज यानी जो हमारी स्वदेशी भाषा थी, यानी जो भाषाएं हमारी जिनका प्राचीनतम उपयोग कम हो रहा था, उन भाषाओं को प्रेरित करने के लिए सन 2019 में इंडिजीनियस लैंग्वेज यानी इंटरनेशनल इंडिजीनियस लैंग्वेज ईयर्स मनाया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा दिवस वर्ष मनाया गया। और सन 2020 में इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ ईयर्स मनाया गया। और 2022 में हमारा जो ये था नेशनल राष्ट्रीय फल एवं सब्जी ईयर्स मनाया गया। और 2022 में फिशरीज एंड एक्वाकल्चर मनाया गया। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर जो मछली की प्रजातियों एवं मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 2022 में मनाया गया। और 2023 में हमारा जो था अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया गया। और 2024 में हमारा कैमिलेट्स यानी जो आने वाला 2024 है, उसमें हम ऊँटों की प्रजातियों को संरक्षित करने एवं उनके बारे में ध्यान को रखते हुए हम 2024 में इंटरनेशनल कैमिलेट्स दिवस मनाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर्स के बारे में चर्चा की। और इसके बाद में इंटरनेशनल ईयर के बाद मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्ट डेज होते हैं उनके बारे में अपने जो है इसी में बता रहे हैं। पहले डे, तो 1 जनवरी को WTO डे यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डे को मनाते हैं। और 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र दिवस भूमि दिवस
जनवरी को हम WTO डे यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिवस मनाते हैं, विश्व व्यापार दिवस के रूप में 1 जनवरी को मनाते हैं। और 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद 10 फरवरी को हम विश्व दलहन दिवस और हम विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 3 मार्च को हम विश्व वन्य जीव दिवस। और उसके बाद हम 8 मार्च को विश्व महिला दिवस और उसके बाद में 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता दिवस और 21 मार्च को हम विश्व वन यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाते हैं। अब इसके बाद हमारा 22 और 23 मार्च में 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। और 23 मार्च को हम विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने यहाँ 3 जनवरी और फरवरी और मार्च के देखेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल में जो हमारे 3 ही दिवस महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर के लिए क्षेत्र से, बाकी तो ऐसे हर दिन एक ना कोई दिवस हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो 22 अप्रैल को जो है हम वर्ल्ड पृथ्वी यानी वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं। वर्ल्ड पृथ्वी दिवस अर्थ दिवस मनाते हैं यानी विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस को जो है मनाते हैं। उसके बाद जो है 24 अप्रैल को पंचायती यानी विश्व पंचायती राज दिवस विश्व पंचायती राज दिवस। और इसके बाद में जो लास्ट डे ऑफ अप्रैल होता है उसे विश्व चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड वेटरनरी डे विश्व चिकित्सा दिवस। अब हम यहाँ तक अप्रैल हम एक ईयर में 4 महीनों में जो 1 जनवरी को वर्ल्ड WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डे और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस एवं 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस एवं 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एवं 3 मार्च को विश्व वन दिवस, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस एवं 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 मार्च को हम विश्व वन दिवस और 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस एवं 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस एवं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। लास्ट डे ऑफ अप्रैल जो अप्रैल का जो आखिरी दिन होता है उसको अप्रैल का जो आखिरी दिन होता है उस दिन हम विश्व चिकित्सा दिवस मनाते हैं। लास्ट डे नहीं, यहाँ पर लास्ट सैटरडे जो लास्ट सैटरडे डे ऑफ अप्रैल, लास्ट सैटरडे अप्रैल जो अप्रैल का जो आखिरी शनिवार होता है उस दिन को हम वर्ल्ड वेटरनरी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसके बाद जो है हम जो मई के महीने में इम्पोर्टेंट डेज और जून के महीने में और जुलाई के महीने में जो मनाए जाते हैं वो लिखेंगे। तो 1 मई यानी विश्व श्रम दिवस यानी वर्ल्ड लेबर डे को हम जो है 1 मई के रूप में मनाते हैं। और 2 मई को जो है हम विश्व टूना दिवस
विश्व टूना दिवस। ये टूना जो है एक मछली की प्रजाति है जो मछली की संरक्षित करने के लिए 2 मई को हम विश्व टूना दिवस के रूप में मनाते हैं। एवं 4 मई को जो है विश्व हरियाली दिवस, विश्व हरियाली दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो हमारा 20 मई है, 20 मई विश्व शहद दिवस, शहद दिवस। और इसके बाद 21 मई के बाद जो हमारा होगा विश्व 21 मई विश्व चाय दिवस, यानी वर्ल्ड टी डे, वर्ल्ड टी डे। और 22 मई को जो है बायोडाइवर्सिटी, विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। और 1 जून को जो है हम वर्ल्ड विश्व दूध दिवस, विश्व दूध दिवस। और 5 जून को है हम विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। और 8 जून को जो है हम विश्व ओशियन दिवस, विश्व ओशियन दिवस। इसके बाद जो है 17 को हम मरुस्थलीय संरक्षण दिवस, मरुस्थलीकरण दिवस, यानी इसमें जो मरुस्थल में जो हमारा है मरुस्थल को जो होता है उसको संरक्षित करने के लिए हम 17 जून को विश्व मरुस्थलीय दिवस को मनाते हैं। और 1 जुलाई जैसा कि कृषि वर्ष, विश्व कृषि दिवस, 1 जुलाई से जो है हमारा कृषि कैलेंडर प्रारंभ होता है, इसलिए 1 जुलाई को हम कृषि दिवस के रूप में मनाते हैं। और 12 जुलाई को हम नाबार्ड डे, नाबार्ड दिवस। और 16 जुलाई को जो है हम ICR डे, 16 जुलाई जो हमारा है ICR दिवस के रूप में, क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए ICR डे को 16 जुलाई के रूप में मनाते हैं। 1 मई को हम सबसे पहले देखेंगे, 1 मई को हम विश्व श्रम दिवस, 2 मई को हम विश्व टूना दिवस, 4 मई को विश्व हरियाली दिवस, एवं 20 मई को विश्व शहद दिवस यानी वर्ल्ड हनी डे, एवं 21 मई को वर्ल्ड टी डे मनाते हैं। और 22 मई को विश्व बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। 1 जून को जो है हम 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं, 8 जून को विश्व ओशियन दिवस के रूप में मनाते हैं, 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं, 1 जुलाई को कृषि दिवस यानी एग्रीकल्चर डे के रूप में, एवं 12 जुलाई को नाबार्ड दिवस के रूप में, एवं 16 जुलाई को ICR डे के रूप में मनाते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे सितंबर में 1 से 7 सितंबर को हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और जो हमारा 2 सितंबर है, 2 सितंबर को जो है 2 सितंबर को हम विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोआ, विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस। और 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो हमारा 1 अक्टूबर होगा, 1 अक्टूबर को हम विश्व कॉफी डे यानी वर्ल्ड कॉफी डे, वर्ल्ड कॉफी डे के रूप में मनाते हैं। और उसके बाद 4 अक्टूबर और 2 फ्राइडे विश्व पशु दिवस, और जो 2 फ्राइडे होता है अक्टूबर का, 2 फ्राइडे को हम विश्व अंडा दिवस, अंडा दिवस के जैसे 2023 चल रहा है तो 2023 हमारा 2 अक्टूबर 2 फ्राइडे होगा, 2 फ्राइडे अक्टूबर का।
वो 13 अक्टूबर को हम विश्व अंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। 15 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो है हमारा 21 नवंबर एंड 26 नवंबर 21 नवंबर को हम विश्व मछली दिवस यानी वर्ल्ड फिशरी डेज के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो हमारा होगा 26 नवंबर को हम मिल्क दिवस यानी राष्ट्रीय दूध दिवस या जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बर्थडे के दिन के हुआ, इसलिए इसको राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाते हैं। एवं हम अब 3 दिसंबर को एग्रीकल्चर एजुकेशन डे यानी कृषि शिक्षा दिवस एवं 4 दिसंबर को जो है 4 दिसंबर को एग्रीकल्चर यानी कृषि महिला दिवस। और 5 दिसंबर को जो है हम विश्व मृदा दिवस। और 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 1 से 7 अक्टूबर हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह एवं 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोआ डे एवं 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजेन डे के रूप में मनाते हैं। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉफी डे के रूप में, 4 अक्टूबर को विश्व यानी वर्ल्ड एनिमल दिवस के सेकेंड फ्राइडे को हम वर्ल्ड एग दिवस देश के रूप में मनाते हैं। एवं 15 अक्टूबर को नेशनल महिला किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 नवंबर को विश्व मछली दिवस के रूप में, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में, जो कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बर्थडे पे। 3 दिसंबर को हम कृषि शिक्षा दिवस के रूप में, 4 दिसंबर को कृषि महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 दिसंबर को हम वर्ल्ड मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं एवं 13 दिसंबर को हम एग्रीकल्चर फार्मर डे के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार हमने आज एग्रीकल्चर के कृषि के महत्वपूर्ण ईयर्स एंड उनके डे के बारे में जानकारी ली। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कल, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। कल का हमारा अगला टॉपिक होगा फुल फॉर्म ऑफ मतलब फुल फॉर्म जो होंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड, उससे संबंधित जानकारी हम कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय